कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लाल किला ब्लास्ट को एक टेरर अटैक मान लिया है। कनाडा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही थी। वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बात को मान लिया है कि जो लाल किला ब्लास्ट है वो एक टेरर अटैक था। इस घटना के बाद जिस तरह से भारत की जो पॉलिसी है कि किसी भी टेरर अटैक को वो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, तो अब उसे जब इम्प्लीमेंट करेगा भारत, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अमेरिका से किसी भी तरह का प्रेशर अब भारत के ऊपर नहीं पड़ सकता। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लाल किला ब्लास्ट को एक टेरर अटैक मान लिया है। और ये बात उन्होंने कहाँ कही, कैसे कही और अब इसका क्या परिणाम होगा, पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा, आइए विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, इन दिनों कनाडा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही थी। वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बात को मान लिया है कि जो लाल किला ब्लास्ट है वो एक टेरर अटैक था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भारतीय एजेंसियों ने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से इस टेरर अटैक को जांच करने का काम किया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने भारत सरकार को जांच में सहयोग की पेशकश की थी, जिसे भारत सरकार ने मना कर दिया। तो ये जो कनाडा में बैठक चल रही है G7 देश के विदेश मंत्रियों की, उसमें भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे और उनकी भी मुलाकात मार्को रूबियो से हुई। तो अब हम देखते हैं कि आखिर जो मार्को रूबियो ने ये बोला है, अब इसे टेरर अटैक मान लिया है, इसका क्या परिणाम हो सकता है या इस बयान के अब क्या मायने हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अब इसे टेरर अटैक अमेरिका ने मान लिया है, तो इसके साथ बहुत सारे यूरोपियन देश और दुनिया भी इसे टेरर अटैक के रूप में स्वीकार करने लगी है, जो कि बहुत सारे यूरोपियन देशों के बयान में दिख भी रहा है। स्पष्ट रूप से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसे टेरर अटैक माना है और उन्होंने साफ तौर पे बोला है वो भारत के साथ। दूसरी चीज ये होगी कि इससे अब पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो इन दिनों काफी बेहतर गठजोड़ है, उस पर भी असर डालेगी ये घटना। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस घटना के बाद जिस तरह से भारत की जो पॉलिसी है कि किसी भी टेरर अटैक को वो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, तो अब उसे जब इम्प्लीमेंट करेगा भारत, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अमेरिका से किसी भी तरह का प्रेशर अब भारत के ऊपर नहीं पड़ सकता। तो अब हम ये देखते हैं साथ में कि जिस तरह से मार्को रूबियो ने यह भी बोला है कि भारतीय जांच एजेंसियों ने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से काम किया है, तो उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे ही ये 10 नवंबर को ये ब्लास्ट हुआ था, भारतीय जांच एजेंसियों ने बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, IB हो, NIA हो, रॉ हो, इन सब के बीच में बहुत बेहतर तालमेल दिखाई दिया। दूसरी चीज ये रही कि जो क्राइम सीन था, स्पॉट था, उसको बहुत जल्दी सील करके जांच शुरू कर दी गई। तीसरी चीज ये रही कि जांच के दौरान किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं करी, सारा फोकस किया गया जांच के ऊपर। चौथी चीज ये रही कि जांच बहुत ज्यादा तीव्र गति से कोऑर्डिनेटेड अंदाज में की गई। फिर सबसे बड़ी चीज ये रही कि इस पूरी ब्लास्ट में शामिल जो डॉक्टरों का मॉड्यूल था, उसे बहुत जल्दी डिकोड कर लिया गया, उसे पहचान की गई, साफ तौर पर पहचान की गई। फिर इसके बाद जो ब्लास्ट में कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों के लिंक थे, अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिंक थी, उसे जल्दी स्थापित किया गया। फिर सबसे बड़ी चीज रही कि जो सबूत और गिरफ्तारियां हुई, बहुत शीघ्र हुई, तीव्र गति से हुई। जो सबूत की बरामदगियां हैं, जिस तरह से कार वगैरह बरामद की गई, जो विस्फोटक बरामद किए गए, जिस तरह से केमिकल बरामद किए गए, बहुत जल्दी किया गया। तो इससे भी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता स्थापित हुई। अब इस घटना का क्या परिणाम हो सकता है? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से भारत सरकार ने डिक्लेयर किया था कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियां एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो संभावना पूरी बनने लगी है कहीं भारत सरकार कि आगे जाके भारत सरकार ऑपरेशन 2.0 एक्टिव करेगी या कर सकती है, क्योंकि पहले ही स्पष्ट रूप से भारत सरकार के द्वारा नीति परिवर्तित की जा चुकी है। दूसरी चीज ये है कि अब भारत में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की जाएगी।
जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र माना जा रहा है। इन डॉक्टरों का जो यहाँ पे संलिप्तता पाई गई है तो उसकी जांच भी अब बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब भारत पाकिस्तान के इस घटना में इन्वॉल्व होने के सबूत प्रस्तुत करेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से इस घटना में जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन है उसकी संलिप्तता के प्रमाण मिल चुके हैं। इसके अलावा इस घटनाक्रम में टर्की के भी टर्की से भी इस घटनाक्रम के तार जुड़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि टर्की में भी काफ़ी कुछ कोऑर्डिनेशन किया गया है इस घटना को अंजाम देने में। विशेष तौर पे जो ये डॉक्टरों का मॉड्यूल है इनसे तार टर्की के जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस घटनाक्रम में जिस तरह से भारत सरकार के मंत्रियों ने कोई भी राजनीतिक बयानबाजी ना करके जांच को सहयोग किया है, जांच पूरे होने के बाद बयानबाजी इसे टेरर अटैक बोला है, उससे भी एक चीज़ समझ में आ रही है कि सरकार इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अब क्या हो सकता है इसका भविष्य? तो पूरी संभावना बन रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है। टर्की की भी अब इसमें जांच टर्की की भी संलिप्तता की जांच की जा सकती है। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल की भी मदद ली जा सकती है। यानी कुल मिला के इस घटनाक्रम का बड़ा जवाब और तगड़ा जवाब भारत सरकार देने की तैयारी कर रही है, जो आने वाले समय में दिखाई देगा।